हेलो गाइज, आज हम सभी सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पार्ट 1 यांत्रिकी का अध्ययन कर रहे हैं। आज पार्ट 3 वीडियो है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है। जब दूध से मक्खन निकाला जाता है तो क्या होता है। तो दूध का घनत्व घट जाता है। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, घट जाता है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों। कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। तो इनका कारण है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस कारण वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। हम लोग पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसकी वजह से हम लोग खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। पर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होने के कारण वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों। क्योंकि इसका आंसर होगा, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। हम लोग कंपनियों में या कोई बड़े फैक्ट्री में देखे होते हैं कि ऊपर जो फैक्ट्री होता है उसमें ऐसे पंखे की तरह लगाया जाता है। इसी को संवातक कहते हैं। यानी सांस में छोड़ी हुई गर्मी हवा के माध्यम से क्या होती है, वो बाहर चली जाती है, इसलिए लगाई जाती है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, क्यों। तो इसका आंसर होगा, ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे ही क्या होता है, वायु दाब में कमी आने लगती है, वायु दाब में कमी आने लगती है, जिसके वजह से फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाता है। अगला प्रश्न है, धक्का सब प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों वायुमंडल नहीं है। इसका आंसर होगा, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, यानी चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये किससे मांगता है, सूर्य से प्रकाश मांगता है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, एक कार की गति 36 किलोमीटर पर घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे। तो चलिए, इसका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है कब, जब वायुमंडल का दाब हो। तो वायुमंडल का दाब, इसका आंसर होगा, अचानक कम हो जाए, वायुमंडल का दाब अचानक कम हो जाए तो क्या कहेंगे कि तूफान आने वाली है। तूफान का भविष्यवाणी करेंगे कब, जब वायुमंडल का दाब डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए तब। अगला प्रश्न है, अंडा मृदु जल में डूब जाता है परंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, इसका कारण क्या है बताना। इसका आंसर होगा कि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। नमक का जो घोल है, इसमें नमक है, नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से, इसमें अंडे के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। किसका, नमक का घोल का, जिस कारण से अंडा मृदु जल में डूब जाता है परंतु नमक के सांद्र में नहीं डूबता है, तैरने लगता है अंडा। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए। और एक व्यक्ति है और ये गोल गोल घूम रहा है और इसको रुकना है, तो ये क्या कर सकता है, कैसे अपनी गति को रोक सकता है। तो इसका आंसर होगा, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दे, जिससे क्या होगी, ये जो गोल गोल घूर्णी है ये धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, रुकने की अवस्था में आ जाएगी। अगला प्रश्न है, 54 किलोमीटर पर घंटा के वेग का मान होता है। तो
तो 54 किलोमीटर पर घंटा का वेग वेलोसिटी का मान होता है 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, न्यूटन मीटर मात्रक होता है किसका? न्यूटन मीटर मात्रक होता है ऊर्जा का। ऊर्जा के एनर्जी का होता है, एनर्जी का होता है। अगला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, जिसका आंसर होगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है, स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है किससे? इसको ऊर्जा मिलती है, जैसे कलाई हम लोग का हो गया, तो कलाई पे जो घड़ी होती है वॉच, ये किससे करे? स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, इसको एनर्जी किससे मिलती है? तो बैटरी से, कहेंगे बैटरी से। अगला प्रश्न है, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होती है? क्या महसूस होता है जब हम कुएं से, ये हमारा कुआं हुआ, और कुएं से हम बाल्टी भरी पानी को बाहर खींचते हैं तो क्या महसूस होता है? तो इसका आंसर होगा पानी के सतह से ऊपर भारी हो गई है। जो पानी के सतह यहाँ तक है, जैसे खींचेंगे तो लगेगा कि हमें बाल्टी क्या है? भारी हो गई है, भारी हो गई है। पानी की सतह पर जब तक रहेगा तो हमें हल्का लगेगा, और जैसे जैसे ऊपर खींचेंगे तो हमें लगेगा कि भारी हो गई है। अगला प्रश्न है, भारहीनता होती है, भारहीनता क्या होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर निर्भर करता है। भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण शून्य की स्थिति में हो तो क्या होता है? भारहीनता होता है। इसका एग्जाम्पल, यानी इसका एग्जाम्पल होगा कि जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, तो उस टाइम भी भारहीनता होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल शून्य काम करता है। अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज का स्तर क्या होता है? अब एक नदी है, नदी से जहाज आ रही है और आते आते एक समुद्र में आ गई, तो क्या होता है? तो इसका आंसर होगा जैसे ही नदी से समुद्र में जहाज प्रवेश करेगी तो थोड़ा ऊपर की तरफ उठेगी, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील जो होता है पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? तो इसका आंसर होगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम। जो लोहा का, ये लोहा है, आयरन है, तो लोहा का घनत्व पानी से, वाटर से, पानी से क्या होता है? अधिक होता है, पानी से अधिक होता है, तथा पारा से क्या होता है? पारा से कम होता है, पारा से कम होता है। Hg मतलब होता है इसका Hg, यानी पारा से क्या होता है? ये कम होता है, पर पानी से लोहा क्या होता है? इसका घनत्व अधिक होता है, जिस कारण से लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास यानी कमी होती है। यह ह्रास यानी कमी कितना होता है? तो इसका आंसर होगा विस्थापित पानी के भार के बराबर। विस्थापित यानी जितना पानी हटाया गया है उसके भार के बराबर। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? कारण बताएं। कहने का कहना है कि बर्फ जो है पानी में, जैसे ही पानी के टुकड़ा पानी में डालेंगे बर्फ का टुकड़ा तो ये तैरने लगेगी, और जैसे ही एल्कोहल यानी शराब में, वाइन में, पीने वाले में जैसे इसको बर्फ को डालेंगे तो ये बर्फ क्या होगी? डूब जाएगी। तो ये कारण क्या है? तो इसका आंसर है बर्फ पानी से हल्की होती है, बर्फ जो है पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है, जिस कारण से बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। अगला प्रश्न है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है?
अब ये बस चल रही है, अब बस चल रही है, एक बाइक ब्रेक ली और ब्रेक इसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाएंगे। बताना है ये किसके द्वारा समझाया है, इसका नियम कौन सा नियम पे अप्लाई होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ पे काम करता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, बेस्ड है। तो इसका आंसर होगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है, किस पे कार्य करता है। वॉशिंग मशीन, कपड़े धोने वाले जो वॉशिंग मशीन होते हैं, वॉशिंग मशीन ये किस पे कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है ए अपकेंद्रन, या ऑप्शन बी अपोहन, या ऑप्शन सी उत्क्रम प्राशन, या ऑप्शन डी विसरण। तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रन पे एक कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस पे कार्य सिद्धांत है इसका, तो अपकेंद्रन। ये प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में 2004 में पूछा हुआ है और आईएएस प्री 1997 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होती है, या ध्रुव पर शाब्दिक होती है, या विषुवत रेखा पर शाब्दिक होती है, या ऑप्शन डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होती है। तो किसी पिंड का भार कहाँ कैसा होता है, इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर होगा ध्रुव पर शाब्दिक होता है। ये हम लोग पढ़े थे आगे यहाँ, ये पोल ध्रुव पे सबसे ज़्यादा होता है। किसी पिंड का भार कहाँ सबसे अधिक होता है, तो ध्रुव पे सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों। डिवीजन चल रहा है, बताइए। इसका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है गर्मी में दिन लंबे होते हैं जिस कारण से, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, या ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कि लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। यानी गर्मी के दिनों में लोलक घड़ियाँ क्या होती है, लंबाई बढ़ने के कारण, इंक्रीज होने के कारण, लंबाई बढ़ने के कारण क्या होती है, ये सुस्त पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है लोलक घड़ियाँ। अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण बताएं। यानी जब वर्षा होती है, रेन होती है वर्षा, तो उस टाइम वर्षा के जो बूंदे होते हैं वो छोटी छोटी गोलाकार होती हैं। इसका कारण बताना है क्यों होती है। तो जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए द्रव का घनत्व के कारण, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण, या ऑप्शन सी वायुमंडलीय दाब के कारण, या ऑप्शन डी गुरुत्व के कारण। तो इसका तो आंसर आपको पता ही होगा क्योंकि हम लोग रिवीजन किए थे लोग उस टाइम था। तो वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति है होती है किस कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस एरिया कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें क्या होती है, गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है रिवीजन के लिए, तेल जल के तल पर फैल जाता है, कारण बताना क्यों। तेल जो होता है जल के सतह पे फैल जाता है, इसके कारण बताना आपको। जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, या तेल जल की अपेक्षा कम घना है, या ऑप्शन सी है तेल का तल तनाव पानी से अधिक है, या तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेल का तल तनाव पानी से क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से क्या होता है, वो पानी पे फैल जाती है, पानी पे फैल जाती है। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताएं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसे होता है। तो जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, या वायुमंडलीय दाब से कम होता है, या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। किस कारण से साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है।
VVI क्वेश्चन है जी, पूछता है बार बार कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब किस कारण से अधिक होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। डिस्कशन है, देखते हैं ज्ञान की बात। यहाँ देख सकते हैं साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। उसके पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। बुलबुले के अंदर का दाब हमेशा बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, जिस कारण से क्या होता है, इसके घोल में वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? तो जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तूफानी मौसम, ऑप्शन बी प्रशांत मौसम, या ऑप्शन सी शीत एवं शुष्क मौसम, या ऑप्शन डी उष्ण एवं उज्ज्वल मौसम। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तूफानी मौसम। यानी बैरोमीटर में जब अचानक गिरावट हो जाए तो क्या आएगा? तूफान आएगा, तूफानी मौसम होगा, तूफान आएगा। अगला प्रश्न है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है किस कारण से? और मान लेते हैं हम लोग देखते हैं कि समुद्र में क्या होती है कि बर्फ़ जम जाती है और हम लोग सोचते हैं कि बर्फ़ पूरा जम गई, इसमें मछलियाँ क्या होगी? मछलियाँ मर जाएंगी, पर मछलियाँ जीवित होती है किस कारण से? तो पहला है मछलियाँ नियतापी जीव है, यानी टेम्परेचर को क्या करती है? झेल लेती है, नियतापी जीव है। या ऑप्शन बी मछलियाँ बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है, या ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, या ऑप्शन डी बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। क्या होता है इसके तल पे क्या होता है? जो जल होता है ये बर्फ के रूप में नहीं जमता है, ये पानी के रूप में ही रहता है। सिर्फ ऊपरी सतह इसका बर्फ जम जाता है, पर अंदर इसे जो तल होता है, तली पे निचला भाग ये जल बर्फ के रूप में नहीं जमता है, जिसलिए मछलियाँ ये जिंदी रहती है। अगला प्रश्न है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन बी 0 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन सी -4 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी -8 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए आपको बतलाना है कि कितना ताप टेम्परेचर दिया जाए तो कि पानी का घनत्व अधिकतम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस। इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठता है, या वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, या वह समुद्र की तली में डूब जाता है। अब जब कोई जहाज नदी से जा रही है और समुद्र में चली गई तो क्या होता है? जहाज वो कुछ ऊपर उठता है। अभी हम लोग पढ़े हैं लोग तो क्या होता है? कुछ ऊपर उड़ जाता है। जैसे नदी से गई समुद्र में तो जहाज थोड़ी ये कुछ ऊपर उठती है। अगला प्रश्न है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही गिरने का आशंका का कारण है। ये किस कारण से होता है? तो ये विश्राम जड़त्व के कारण होता है। और मान लीजिए गाड़ी एकाएक चले या गाड़ी ही कम लेते हैं तो क्या होता है? इसमें बैठे यात्री एकाएक गिरेंगे। तो क्या इस किस कारण से होता है? तो विश्राम जड़त्व के कारण होता है, विश्राम जड़त्व के कारण। अगला क्वेश्चन है एक क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो इसका आंसर होगा ताकि हाथ में आघात कम लगे, यानी हाथ में चोट क्या हो? कम लगे। एक गेंद आ रही है तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या करता है? हाथ को और पीछे की तरफ खींचता है। ये इसलिए क्योंकि इस गेंद से हाथों में क्या हो? चोट कम लगे। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका आंसर होगा
इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। इससे बॉइलिंग पॉइंट पानी के क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अगला प्रश्न है, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत करती है कि मौसम कैसा होगा। तो वायु दाबमापी में जब अचानक गिरावट की बात हो तो क्या होगा जी, तूफान। अचानक कोई मर जाए तो तूफान आ गया। अचानक गिरावट हो वायु दाबमापी तो क्या होगा, तूफान। याद रखना, तूफान। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होगा। जैसे हम कह सकते हैं एक बैलून है, इस बैलून में हम कौन सी गैस भरे हैं, हाइड्रोजन गैस भरे हैं, और इसे पृथ्वी से, अर्थ से छोड़ दिए। छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में, जैसे वायुमंडल में जाएगा, वायुमंडल में तो क्या होगा, वायुमंडल में जाने के बाद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारे का जो अमाप होता है इसमें क्या होगा, वृद्धि होने लगेगी। अगला प्रश्न है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, किस कारण। एक धावक जो होता है वो लंबी छलांग, या यहाँ से यहाँ तक छलांग लगाना है तो पहले कुछ दूरी तय करके आता है तेज़ी से, और यहाँ से छलांग लगाकर यहाँ छलांग लगाता है। ये किस कारण, क्यों क्यों करता है ऐसा। तो इसका आंसर होगा छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। शरीर के जितना गति होगा चाल, वो उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। अब एक यहाँ भवन है, यहाँ पे घर है, और एक यहाँ पे घर है, और भिन्न भिन्न अलग अलग द्रव्यमान के, तो हम देखेंगे यहाँ पे घर है और इस घर की छत पर से ये दो अलग अलग द्रव्यमान के, एक 5 kg का एक 7 kg का पत्थर लिए, और पत्थर लेकर क्या कि एक भवन के शिखर से एक साथ गिराए, दोनों को एक साथ गिराए तो देखेंगे कि क्या होगा जी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। यानी कहने का मतलब कि द्रव्यमान जो पत्थर की जो दूरी है और हम किसी छत से गिरा रहे हैं तो इसका द्रव्यमान पे कोई अंतर नहीं होता है। यानी द्रव्यमान अगर 5 kg हो या 7 kg हो, दोनों साथ आएंगे पृथ्वी पे, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होगा, दोनों एक साथ ही पृथ्वी पे गिरेंगे। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई होती है, तो श्यानता की इकाई होती है जी, पॉइज। श्यानता की इकाई होती है पॉइज। तो चलिए दोस्तों, लेसन 2 यानी प्रकाश है, लाइट, अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।